यहाँ हमने फ्रीज किया F4 लगा के, सॉरी F4, यहाँ पे F4, यहाँ F4, यहाँ F4 और यहाँ भी F। ये एक जो हमने एक किया है पहले करना चाहिए था मुझे, ये जो एक्सेल वगैरह लिख दिया है ना, ये मुझे बाद में लिखना चाहिए था। अब जो है क्योंकि मैं पूरे को कॉपी करूंगा और जस्ट इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद जो नंबर है ना, उस नंबर को, अब नंबर सारा 2 को 3 करना है एक ही बार। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल एच किया और मैंने बोला कि जो 2 है वो 3 हो जाए, रिप्लेस ऑल, ओके ओके। जहां जहां 2 था 3 हो गया, देन कॉपी किया, इस पे पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल एच, जो 3 था वो 4 हो जाए। इससे क्या होगा आपका कि बहुत सारे फॉर्मूले को रिप्लेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल एच, अगेन जो हमने बोला जो 4 था वो 5 हो, रिप्लेस ऑल, देन कॉपी, यहाँ पेस्ट करते हैं और मैंने कंट्रोल एच किया और बोला कि जहाँ 5 था वो 6 हो जाए, ओके। देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया, कंट्रोल एच, और जहाँ पे 6 है वहाँ पे 7 कर दीजिए। तो देखिए जरूरी नहीं है कि हर काम मैनुअल किया जाए, हमें तरीका ढूंढने होते हैं कि जो काम मुझे एक एक आसानी तरीके से हो जाए। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से हो सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए हुआ प्रैक्टिस और थोड़ी सी चाहिए होगी नॉलेज, तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये हमारा पूरा ऊपर का व्यू हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे अब ये तो विजुअलाइजेशन हुआ, ये तो मेरा ओवरव्यू आ गया, ओवरऑल सारा दिख गया कि हाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब इसमें हम आते हैं बारी किसकी, इसकी बारी आती है हमारी, यहाँ पे एक मुझे दिखाना है टोटल ओवरऑल प्रॉफिट किसकी वजह से। तो मुझे दिखाना है, मुझे यहाँ है मेरे जो प्रोडक्ट वाइज तो है, हाँ प्रोडक्ट वाइज मुझे प्रॉफिट दिखाना है कि किस प्रोडक्ट का कितनी प्रॉफिट हुआ, वो मुझे यहाँ पे शो करना है। ठीक है, बट एक चीज ये हम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल पे क्लिक किया, हालांकि इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि पहली क्लास में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं रखना चाहता, क्योंकि आप सभी का बिगनर है, इसलिए हम पिवट टेबल ले लेते हैं कि प्रोडक्ट में यहाँ से मैंने अपना प्रॉफिट अमाउंट डाल दिया और इसके ऊपर हमने क्या किया, इंसर्ट, और हम ये जो डोनट चार्ट है ये डोनट चार्ट ले लेते हैं। फिर ऊपर आते हैं, इसमें बहुत सारे डोनट चार्ट के ये हैं, सॉरी डिजाइन्स है, जो डिजाइन सुटेबल है वो डिजाइन हमने ले ली, ये ले लिया मैंने। और इसकी जो राइट क्लिक करके, क्योंकि हमें इसको कट करके ले जाना है डैशबोर्ड पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डैशबोर्ड पे मुझे दिखाना तो है, ये राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से कर दिया हाइड ऑल बटन्स, टोटल्स की जरूरत, यहाँ लिखना हुआ है टाइटल नहीं चाहिए, अब सही दिख गया। लेकिन जो बैकग्राउंड इस तरह का ब्लैक में होना चाहिए, क्योंकि सारा ब्लैक ही है तो ब्लैक ही होना चाहिए। तो राइट क्लिक करके, चाहे यहीं पे क्लिक करके हम तीसरा बैकग्राउंड ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम, वाइट है तो हम इसको ग्रीन ले लेते हैं, या कोई लाइट कलर। ये सही है, वाइट ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि वाइट पे भी दिखे।
ओके। अब मुझे यहाँ पे एक और चार्ट चाहिए जिसपे मैं अपना स्टोर वाइज, जो मेरा स्टोर है, स्टोर वाइज मुझे मुझे सेल्स का टोटल देखना है। ओके। तो एक और पिवट टेबल हम लगाते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल। और पिवट टेबल में यहाँ पे हम चले जाते हैं कि मुझे चाहिए सपोर्ट शीट में यहाँ रखाना है, इसको क्लिक कर दिया। और इसमें हम अपना जो मेरा जो स्टोर है उस स्टोर को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, स्टोर। और स्टोर के बाद मैं अपना इसमें अपना क्वांटिटी लेता हूँ कि किस स्टोर में कितनी क्वांटिटी हमारी बिकी है। और इसको मैं एरिया चार्ट में लेना चाहता हूँ, लाइन चार्ट या कोई और चार्ट में नहीं। तो मैं एरिया चार्ट, 2D एरिया चार्ट जो होता है वो यहाँ से मैंने लिया है। और इसकी एरिया चार्ट की भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेट्स आपको सुटेबल लगता है वो फॉर्मेट चूज कर ले। ये भी है अच्छा, इसको भी ले सकते हैं आप, और इसको भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही है, इस पे हमें कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी सेम कलर है। तो कट करके हम डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ रखते हैं, और इसको मुझे वर्टिकली थोड़ा सा बड़ा करना है, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली बड़ा करना है। अब यहाँ जो बटन्स है इसको यहाँ से, क्योंकि जरूरत नहीं है तो इसको हाइड कर देता हूँ। और जो टोटल अमाउंट लिखा हुआ है इसको भी डिलीट करता हूँ, जिससे मेरा चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये जो टोटल है इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब उन्हें से कैसे पता चलेगा, तो ऊपर इसकी टाइटल वगैरह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना, मुझे यहाँ पे मेरी जो टाइप है, टाइप के हिसाब से मुझे चाहिए सेल्स। तो एक बार और इसमें पिवट हम लगाते हैं, और इसके अंदर हम जाते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, सपोर्ट में आते हैं, और यहाँ पे एक और चार्ट लगाते हैं। इसमें जो मेरा सेल्स का जो टाइप है, कैटेगरी है, सॉरी, कैटेगरी के हिसाब से मैं अपना, कैटेगरी नहीं, सेल टाइप ABCD टाइप, क्योंकि टाइप के हिसाब से मेरा ये निकलता है, परसेंटेज निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। और इसमें हमने अपना प्रॉफिट अमाउंट डाल दिया। देन इसके ऊपर मुझे कॉलम चार्ट चाहिए, तो कॉलम चार्ट लिया। अब कॉलम चार्ट की भी अपनी एक यहाँ फॉर्म डिजाइन में फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको सूट करता है वो फॉर्मेट ले लेते। ये फॉर्मेट बेटर है, मैंने यहाँ से इसको कट किया, डैशबोर्ड में गए और यहाँ पे डाल दिया। राइट क्लिक करके मैं यहाँ से हाइड बटन करता हूँ, इसको टोटल हटा देता हूँ। बेटर है, ये हो गई हमारी। अब अगला जो टॉपिक हमारा आता है उसमें क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो छोटा करता हूँ, क्योंकि इसी के लेवल में आना चाहिए ना। अब मुझे यहाँ पे ये चाहिए, टॉप 5 प्रोडक्ट, ये चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। टॉप 5 प्रोडक्ट का डिटेल्स में यहाँ लिखना चाहता हूँ कि टॉप 5 सिटी, सबसे जो टॉप 5 सिटी है उसका क्या सिस्टम है, और उसको मैं यहाँ करना चाहता हूँ। तो इसका कलर हम ग्रीन, सबसे पहला हमारा ग्रीन, टॉप 5 सिटी, टॉप 5 अलग अलग कलर में यहाँ पे इंडिकेशन दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने येलो ले लिया, देन कॉपी, देन पेस्ट, ब्लू। टॉप 5 में टॉप 4 ही रखते हैं, टॉप 3 ही रखते हैं। आप इसको टॉप 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि टॉप 5 के लिए मुझे चाहिए होगा, तो हालांकि फॉर्मूलेस भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं, क्योंकि आपको समझना भी तो जरूरी है ना कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या किया मैं। तो टॉप 5 मेरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमने क्वांटिटी ले लिया। और क्वांटिटी लेने के बाद मैंने अपना सिटी ले लिया, सिटी। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके वैल्यू में आके यहाँ पे टॉप 10 के अंदर मैंने यहाँ पे टॉप 3 कर दिया और राइट क्लिक करके मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद इस पे मैंने अपना अमाउंट रख दिया, मैंने इस पे अपना प्रॉफिट रख दिया, प्रॉफिट अमाउंट सॉरी, प्रॉफिट अमाउंट रख दिया। और फिर इसमें ये बाद में रखिएगा वरना फिर शॉर्टिंग में दिक्कत हो जाएगा। कस्टमर का रेट रख दिया कि किस कस्टमर का क्या रेट है, वैल्यू फील्ड में एवरेज। हम डैशबोर्ड पे हम इसको लिंक कर देते हैं और लिंक सिंपल इक्वल कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई नागपुर है, मिडल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देन एक लाइन छोड़िए, यहाँ अमाउंट हो जाएगा, एक मिनट नहीं, एक एक लाइन छोड़ना है ना, इसको मैंने मर्ज किया इक्वल और यहाँ पे क्वांटिटी और क्वांटिटी इसको सेंट्रल करते हैं और यहाँ नंबर में आते हैं और कस्टम पे जाके हम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आए। तो इससे फायदा क्या हुआ कि इसमें हम कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। इक्वल, हम यहाँ पे सपोर्ट में आते हैं, ये हमारा अमाउंट आ गया और म्यूट मर्ज करना हो, मर्ज नहीं किया मैंने। और इसमें हम आते हैं यहाँ पे कस्टम अमाउंट जीरो और इसको सेंटर कर देते हैं और लास्ट में यहाँ पे इक्वल प्रॉफिट अमाउंट, इसको मर्ज किया, सेंट्रल किया और यहाँ पे आते हैं और यहाँ कस्टम में प्रॉफिट जीरो कर देते हैं, तो प्रॉफिट दिख जाएगा। और बाद बाकी कुछ और करना है तो आप यहाँ पे कुछ और कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेट है तो मुझे इक्वल करके मैंने या रेट ले लिया और इसको डेसिमल प्लेसेस को कम कर देते हैं, सेंट्रल कर देते हैं। और इस पूरे को अब बार बार को करना, सब कुछ करना पड़ेगा, तो पूरे को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए और नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 17, तो यहाँ 20 को डिलीट, यहाँ पे अब एक बार बहुत जगह करना पड़ेगा आपको, तो पूरे को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एच और यहाँ पे आप कीजिए कि मैं भाई 20 जो हमारा है वो 20 हो जाएगा 80। एक मिनट, ओ 80, 18 जो है हो तो गया, हो गया एक बार में हो गया। और यहाँ जो आपका 23 को 19 करना है, तो यहाँ पे 23 19 ये आपका हो गया। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, कल के डेट में डेटा कम और ज्यादा होगा तो ये अपने आप को खुद ब खुद चेंज कर देगा। अब केपीआई मैंने दिया है तो केपीआई चाहिए, मुझे चाहिए, तो केपीआई में हम स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम जाते हैं इंसर्ट में और इंसर्ट में आने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं, सॉरी, पिवट टेबल एनालाइज के अंदर ही आपको आएगा इंसर्ट स्लाइसर। तो मुझे स्लाइसर जो चाहिए, मुझे सबसे पहले तो मंथली स्लाइसर चाहिए, देन मुझे चाहिए कैटेगरी के हिसाब से, देन चाहिए टाइप के स्टार से, देन स्टोर के हिसाब से, एंड उसके बाद एसओ के हिसाब से। स्टोर तो है, स्टोर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो देना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और प्रोडक्ट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से।
प्रोडक्ट हटा दीजिए, अनोके कर दीजिए। ये सारा स्लाइसर आ गया। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, अ, इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके या शिफ्ट प्रेस करके इसको कट करके, और मैं ले जाता हूँ डैशबोर्ड पे और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ हमें जो रखना है, यहाँ पे ये सब हटा दीजिए, इसको अरेंज करना होगा थोड़ा सा। उसके बाद मुझे यहाँ फिर पहले तो मंथ देना है ना, क्योंकि अभी जो टोटल आ रहा है ओवरऑल मंथ का टोटल आ रहा है। और इस पे हम स्लाइसर पे आते हैं और यहाँ पे 2 कॉलम कर देते हैं। सिटी, और यहाँ पे इसको छोटा करते हैं। इसको भी स्लाइसर में हम 2 कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, एक ही कॉलम चाहिए। और ये 2 स्टोर, अब इसको रखने की ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए। आपको रखना है तो रखिए, रखने के लिए फिर नीचे तक जाना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर ज़्यादा होता है तो हम इस साइड और टॉप पे भी रखते हैं, लेकिन हमने ऐसा डिसाइड नहीं किया था पहले, तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं हमेशा जो इसको हटा देता हूँ, अभी क्या होगा कि मैं सिर्फ इसमें अक्टूबर सेलेक्ट करूंगा। तो अभी देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही चार्ट यहाँ पे आपका मूव हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्लाइसर जो लगाया है एक सिर्फ एक पिवट पे लगाया है। मेरे पास 3 पिवट है, तो तीनों पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइसर में फिल्टर कनेक्शन और सारे स्लाइसर के कनेक्शन को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिल्टर कनेक्शंस एंड ओके, और यहाँ पे फिल्टर कनेक्शंस देन ओके, हो गया। अब जब मैं यहाँ पे अगर सितंबर करता हूँ तो ओवरऑल दिखा रहा है, अक्टूबर करता हूँ तो ये दिखा रहा है इस तरह से। लेकिन ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला को मैंने स्लाइडर से बाहर। अभी डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया। अब नीचे जो एक्स्ट्रा लाइन जगह मैंने ब्लैक कर दिया है, उस एक्स्ट्रा जगह को सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे, और साथ में ये हाइड भी कर देंगे, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे उतना ही दिखना है जितना मेरा डेटा। हाइड कर दिया। सेम यहाँ भी थोड़ा छोटा सा यहाँ पे छोड़ देते हैं बॉर्डर के लिए, तो छोटा करके, और उसके बाद इसके आगे जितना भी लाइंस है उसको मैंने कर दिया हाइड। तो इससे क्या होगा कि आपको उतना ही इसमें दिखेगा जितना डेटा है। ओके, एक मिनट, एक मिनट। ओके, हाइड नहीं है, ये हाइड नहीं करने दे रहा। हाइड नहीं करने दे, क्योंकि हाइड होने पे फिर ये इसकी विजुअलाइजेशन में कम दिक्कत हो जा रही है, जिस कारण से आपका ये, अब मैं हाइड करके देखूँ, डिलीट करके हाइड। हाँ सही है, एक बार डिलीट करके हाइड करना हो। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई। हाइड नहीं कीजिए, एक काम और कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके
इसकी पेज लेआउट में जाके इसकी गियर लाइन हटा दीजिए तो वो भी चलेगा काम। तो अभी अब मेरे पास उतना ही व्यू दिख रहा है, 12% इसको कम करके हम ले आते हैं यहाँ पे, देखिए ये चार्ट हमारा बन चुका है। अब बोलेंगे सर सारा तो ब्लैक का थीम है और आपने ये जो थीम रखा हुआ है ये तो व्हाइट है, क्या हम स्लाइसर की कलर ब्लैक नहीं कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। या तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास कलर का थीम्स है जो आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू स्टाइल में जाइए। अब यहाँ पे होल स्लाइसर को सेलेक्ट करके हम फॉर्मेट में आते हैं और इसकी कलर को कर देते हैं नो फिल, नो कलर, देन ओके। अगर हम ओके करते हैं तो अगर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसको इस पे राइट क्लिक करके हम मॉडिफाई पे आते हैं। इस सारा इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा, जितना भी सबको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। तो रहने देते क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं, जो कि ब्लैक के साथ मैच हो रहा है। प्री डिफाइंड स्टाइल से वो आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि मैं डेटा भी शो करना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि डेटा ये पूरा इस तरह का डेटा देखे। हम डेटा में ये करना चाहते हैं, डेटा सेट, डेटा में अपने हिसाब से देखना चाहते हैं यहाँ पे। डेटा सेट, तो ये डेटा को अपने हिसाब से मुझे देखने देना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इस डेटा को कॉपी किया डेटा सेट पे। हालांकि इंपोर्ट भी करना एक तरीका है, लेकिन फिलहाल मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लिंक ही कर दे रहा हूँ। और यहाँ से ऊपर, यहाँ से मुझे 4-5 रो हटाने हैं। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसको बना देता हूँ टेबल, इंसर्ट टेबल। ठीक है। और ये डेट है तो डेट रखता हूँ यहाँ पे। हालांकि डेटा बहुत कम जगहों पे यूज की जाती है। और हम इसके ऊपर जो स्लाइसर का इस्तेमाल मैंने किया था, हम टेबल पे भी स्लाइसर ले सकते हैं। तो मुझे इसमें जो डेटा देखना होता है वो देखना होता है कस्टमर के रेट के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, एंड स्टोर के हिसाब से, एंड मंथ के हिसाब से। 4 डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसर हमने ले लिया। अब इन स्लाइसर्स को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है। और यहाँ हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें इसको थोड़ा छोटा करता हूँ इसके लिए। और यहाँ पे टोटल, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। टोटल, और यहाँ पे हम
सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सम प्रोडक्ट नहीं, सब टोटल, हाँ सब टोटल। सब टोटल विजुअल्स इसका टोटल देता है, तो मुझे इसका चाहिए काउंट। काउंट, और हमने सिलेक्ट कर लिया डेटा को, पूरे कॉलम को। तो इससे क्या होगा कि जितना डेटा दिखेगा उतना इसका काउंट आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे हम सब टोटल, और यहाँ पे हम देते हैं अपना कि मुझे इसका सम चाहिए, तो सम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और ये पूरा का पूरा हम डेटा को ले लिया। और उसी तरह से यहाँ मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो सब टोटल में यहाँ पे हम एवरेज को सेलेक्ट करेंगे, और हमने यहाँ पे पूरा ले लिया ऑल। देन मुझे यहाँ पे अमाउंट का टोटल चाहिए, सॉरी, हाँ मुझे क्या चाहिए, अमाउंट का टोटल। तो अमाउंट का टोटल चाहिए, तो इसमें क्वांटिटी की जगह पे ऊपर दिख रहा है फॉर्मूले में अमाउंट, हेडर हेडर अमाउंट है, तो टेबल्स में ये होता है कि आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, तो आपका अमाउंट का टोटल आ जाएगा। ऐसे मुझे प्रॉफिट का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट, ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ गया, प्रॉफिट अमाउंट का टोटल आ गया। तो इसे अभी इसमें हम जाते हैं इसके पेज लेआउट में, ग्रिड लाइन हटा देते हैं। इससे क्या होगा कि मान लीजिए मुझे सितंबर का चाहिए, तो सितंबर का पूरा डेटा दिख गया, और यहाँ पे उसके की टोटल 219 बिलिंग हुई थी, 119 जो है क्वांटिटी आया, 31 के रेट से बिका है, टोटल अमाउंट इतना हुआ, टोटल प्रॉफिट अमाउंट इतना, या रेट वगैरह भी इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ भी इस तरह से डेटा को भी देखा जा सकता है। तो यहाँ डैशबोर्ड भी हो गया और डेटा सेट भी हो गया। तो डैशबोर्ड भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब आप लोगों ने 50 मिनट मेरे साथ पेशेंस रख के चीज को देखा। अब समझते हैं कि हमने ये बनाया, हम 50 मिनट का जो भी टाइम आपके साथ वेस्ट किए, वो क्यों किए। देखिए, ये जो बड़ा डेटा आपको दिख रहा है, इस बड़े डेटा को कोई भी समझना मुश्किल हो जाएगा। एक कंपनी का ऑनर को दीजिएगा, तो कोई ऑडिटर थोड़ी ये एक एक एंट्री को चेक करेगा, उसको तो स्टैटिक्स चाहिए ना। तो सीधे हो जाएगा अपना डैशबोर्ड वाले सेल में, वहां देखेगा कि अच्छा ये एक्सेल का इतना सेल है, ये 15% से ग्रोथ चल रहा है, सितंबर महीना में 4968, ये पता चल गया कि हाँ इस महीने सेल ठीक ठाक हुआ है, इसमें भी ठीक ठाक हुआ। एक्सिस में अच्छा 5% सेल गिर गया है, इसमें 8% गिर गया है, इसमें 5% ऊपर हुआ है। देन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या क्या है, तो मेरा साफ साफ पता चल रहा है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा वीवी और पैथन का है। उसी तरह से स्टोर पता चल रहा है कि जो सबसे ज्यादा स्टोर थ्री है, वो स्टोर थ्री का सेल सबसे ज्यादा है, स्टोर टू का सबसे सेल कम है, बाकी सब सिमिलर उसी के साथ साथ चल रहा है। सबसे ज्यादा सिटी नागपुर, नोएडा, जयपुर में सेल हो रहा है, और क्वांटिटी भी मुझे यहाँ पता चलेगी कि वो 150 के आसपास क्वांटिटी रहता है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है, ये आपका नागपुर है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे देख गेट पिवट का फॉर्मूला लग गया है, तो यहाँ जो नागपुर है इसको यहाँ हटा दिए, इक्वल करके इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा नोएडा, तो ये आपका नोएडा का टोटल आ गया। और यहाँ भी नागपुर है, तो यहाँ पे नागपुर का टोटल, ये पूरा में प्रॉब्लम थी, तो आप इसको सॉल्व कर, यहाँ पे मैंने डाल दिया, सॉल्व हो जाएगा जयपुर। ये सब में ऐसे ही करना पड़ेगा। एक छोटी सी मिस्टेक होगी, आप लोगों ने बताया कि सर यहाँ पे गलत है, सिमिलर आ रहा है, इधर नागपुर तो सही है, यहाँ पे नोएडा। तो इससे पता चल रहा है। तो स्टैटिक्स डैशबोर्ड क्या होता है, डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है, और विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस का पार्ट जो विजुअलाइजेशन के मेन पार्ट है, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस कर लिए और सही तरीके से आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है ना सर देखने का। इसलिए डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस ही आपको दिखाता है, समझे। तो हमारी जो कोर्स स्टार्ट होने वाली है कल से, उसमें हम इसी तरह के सारे चीजों पे डिस्कस करेंगे। अब आप लोग इसको पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं कि मैंने कब क्या यूज किया, कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे ये होना चाहिए,
और क्या-क्या चीज़ें हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्यों यूज़ किया मैंने, ये कस्टम में जाके क्यों यूज़ किया, ये सारा चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कल से आप लोग जॉइन कर सकते हैं। जिस नंबर पे आपको ये आया है, लिंक आया है, उसी नंबर पे आप 2000 का पेमेंट कर दें और स्टार्ट कर दें।